कहाँ तक हो गया था बताओ? हाँ बोलो, नेमिंग ऑफ वहाँ तक हो गया था। ठीक, चलिए तो IUPAC नेमिंग से रिलेटेड कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो हमने क्या देखा, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 देकर के धनाधन नेमिंग किए थे। ये करते हुए हमने क्या जाना, आइसो के बारे में जाना। अगर ऐसा कोई सिस्टम दिख जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेकेंडरी और सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल नहीं होता। सेकेंडरी जो होता है 4 कार्बन तक ही कंसिडर करेंगे। नियो जो होता है वो स्टार्ट ही 5 कार्बन से होता है। तो सेकेंडरी नियो ब्यूटाइल और नियो प्रोपाइल जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा नियो के लिए 5 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सिस्टम अगर किसी भी कंपाउंड में दिखता है, आगे बात करते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे सब्स्टिट्यूएंट के लिए नाम। ठीक है, इसमें कुछ हमने कॉमन नेम भी देखे, विनाइल देखा, एलाइल देखा, प्रोपार्जिल देखा, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। ठीक, चलिए बॉस, अब IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको याद होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या होता है प्रीफिक्स 2, फिर क्या आता है प्रीफिक्स 1। क्या आता है बताओ, बोल के पढ़ो। प्रीफिक्स 1, फिर क्या आता है एल्क, क्या आता है एल्क, फिर कौन आता है सफिक्स 1, फिर कौन आता है सफिक्स 2। अच्छा, इनमें से कौन से दो बिल्कुल एसेंशियल होंगे, सब चुप रहेंगे। IUPAC नेमिंग लिखते हुए कौन से दो चीजें हमारे लिए बिल्कुल एसेंशियल जो होनी ही चाहिए, बता। एल्काइल कहाँ बोला मैंने, एल्काइल तो इधर हो गया। एल्काइल मतलब आइल लगा है, मतलब सब्स्टिट्यूट, वो तो P2 हुआ। सफिक्स 1 और इसलिए बोलता हूं पढ़ा कर। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वा धनाप्नोति। ठीक है, समझ रहा है पूरा लास्ट वाला मैं थोड़ा हल्का सा भूल रहा हूँ। सिर्फ जो विनय होता है ना, शालीन होता है, हम्बल होता है, उसी को ही विद्या की प्राप्ति होती है। थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा। एल्क और सफिक्स 1, ये दो चीजें जो होती है ना बेटा, हमारे पास ये दोनों एसेंशियल है किसी भी IUPAC नेमिंग के लिए। बाकी सारी चीजें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। P2 किसके लिए था बताओ, P2 से क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट। P1 क्या था, अगर कंपाउंड साइक्लिक है कि ओपन चेन है, वो बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं P1। एल्क नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। S1 किसको बताता है, सेचुरेशन अनसेचुरेशन को, कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और जो सफिक्स 2 है, ये पिक्चर का हीरो है, ये पिक्चर का आयरन मैन है, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मैंने IUPAC नाम लिखते हुए आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या नहीं। दो बातें हो सकती है, तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या तो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो स्टेप नंबर फर्स्ट की तो हमें जरूरत ही नहीं है, मतलब जो मैं फर्स्ट बोल रहा था, तो इसलिए मैंने 0 स्टेप नाम देके रखा है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे आज की क्लास में, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो उसके आसपास ही कार्बन चेन के बारे में मुझे सोचना है। मुझे वो चेन बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो। ठीक है, मतलब हमारा अप्रोच क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप से चलना है। लोग आपको यही बोलते होंगे चेन सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ कार्बन धनाधन, यही उनकी मिस्टेक होती है। IUPAC में भी ऐसे क्वेश्चन मैं दे दूंगा जो आप गलत ही करोगे, अभी आने वाला है CPP2, उसमें देख लेना। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो रही बात यहां तक। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप्स फॉर IUPAC नेमिंग। स्टेप नंबर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप। स्टेप 2, चेन सिलेक्शन। स्टेप 3, नंबरिंग, आप नंबरिंग करोगे। और स्टेप 4 में जाकर के आप नाम लिखने की तैयारी करोगे, यानी नेमिंग। हो गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
हेडिंग डालेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे बोलूंगा वैसे लिखेंगे। इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट हेलोजन, ईथर, साइक्लिक ईथर, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऑलवेज कंसिडर एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की मौत मरेंगे, ये कभी फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। ऑलवेज कंसिडर एज सब्स्टिट्यूएंट्स। आंख बंद नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स। यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वरीयता क्रम के आधार पर, क्रियात्मक समूह निर्धारित किया जाता है। बात को समझा जाए, एक कंपाउंड है, उसमें अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो मैं उस वाले फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट करूंगा जो पीरियड, मतलब जो हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे हो। समझ रहे आप? अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ठीक है, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा, लफड़ा ही कोई नहीं है। किन को छोड़ करके? 5 को छोड़ करके। कौन कौन से बताओ? हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर। हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर। हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर। बोलना, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर। ये 5 को छोड़ करके ये लोग बेचारे कभी भी चाह करके भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, हमेशा ये सब्स्टिट्यूट की मौत मरेंगे। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। कंपाउंड में होकर के भी, अकेले होकर के भी कुछ नहीं कर सकते, ये इनके लिए हमेशा सब्स्टिट्यूट होंगे। और सब्स्टिट्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स? यस, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाएगा और इनके नाम को आगे लिखा जाता है। आप देखना, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो बेंजीन, जबकि बेंजीन में OH है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं फिनॉल। ठीक है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे नहीं बोलता हाइड्रोक्सी एल्केन, बोला जाता है काम चलाओ में, लेकिन नाम ऐसे IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये जो 5 मैंने बताया, ये हमेशा किसकी मौत मरेंगे? सब्स्टिट्यूट की मौत मरेंगे। बोलो, बात क्लियर है? इनके लिए कोई सफिक्स हमारे पास नहीं है। ठीक। अगर इनको छोड़ करके प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसको डिसाइड करने का तरीका मेरे साथ साथ बोलो, कार से, एनी सिस्टर, ऐसा हल निकाली, एमा, साइना, आइस चोर को हॉल से नहीं, रूम से बाहर फेंका, नाली में। ठीक है। देखो, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH से सल्फ्यूरिक एसिड, एनी, ठीक है, यानी कि एनहाइड्राइड, ठीक है, ये होता है एनहाइड्राइड। बोलो, बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो प्लीज। ठीक है, ठीक है। सिस्टर यानी कि एस्टर, ऐसा हल, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है एसिड हैलाइड। एस्टर, ये COO, ये एस्टर है। एसिड हैलाइड कैसे होगा? CO और ये हेलोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है?
C डबल बॉन्ड हो और हेलोजन जुड़ा होता है। ऐसा हल निकाली एमा अमाइड, अमाइड होता है CO और ये NH2, साइना साइनाइड यानी CN, आइस आइसो साइनाइड यानी NC, चोर CHO, ठीक है, और ये R यानी एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड, को यानी कि कीटोन, हॉल मतलब एल्कोहल, क्या होगा बेटा, एल्कोहल, ठीक है, से SH को बोलते हैं थायो एल्कोहल, नहीं नहीं क्या होता है हमारे पास में NH2 अमाइन, रूम से यानी कि ROR ईथर, ठीक है, से बाहर फेंका है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको बोल रहा हूं, ठीक है। नाली में दो चीज आता है, नाइट्रो और नाइट्रोसो, ठीक है, नाली में। इनके लिए तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए मैंने इनको नीचे नीचे लिख दिया है, ठीक है। याद रखने के लिए ये पूरा बना दिया, क्या बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्राइड, सिस्टर एस्टर, एसाहल एसिड हैलाइड निकाली, एमा एमाइड, साइना साइनाइड, आइस आइसोसाइनाइड, चोर CHOR एल्डिहाइड, को कीटोन, ठीक है, हॉल एल्कोहल, से थायो एल्कोहल, नहीं NH2 अमाइन, ठीक है। रूम से बाहर फेंका नाली में, रूम से बाहर फेंका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन हेलोजन वाले, नाली यानी NO2 और Na, क्लियर है। ऐसे याद रह जाएगा आपको, फटाफट लिखा जाए, क्या याद रह जाएगा। तो अब ये तो पता चल गया कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होने वाला है, तो निकाल के बताओ। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को बोला जाता है रो, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी रो, एक होता है रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को बोलते हैं G या C और कंडक्टिविटी को बोला जाता है सिग्मा, ठीक है, इसे ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी होगा निकाल लेना। अच्छा केमिस्ट्री में भी आएगा ये ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्या है बताओ, कार, कौन सा बेटा, कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक, तन्मय ध्यान दे, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना, छूटा हुआ, मैं आज पक्का आपको PDF भेज दूंगा, आप यहाँ से क्लास से बाहर निकलोगे उससे पहले PDF आपके फोन में होगा। कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं थोड़ा आलसी हूं ना, वो मेहनत लगता है इसलिए नहीं भेज पाता, ध्यान से भी निकल जाता है, अभी आप बोले हो तो याद दिला देना मुझे। कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। अब देखो दो केस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहा है तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 ये COOH है, ऐसा हो सकता है कि ये जो इधर ध्यान दिया जाए, लड़के इधर ध्यान दे, ये जो COOH का जो कार्बन है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन है, बोल प्रणय, फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन है। तो एक केस ये हो सकता है कि अगर मैं ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहा हूं और मैं ये कार्बन पूरा लपेट रहा हूं, यानी अब नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 ऐसे जितना चेन होगा वैसे नंबरिंग करते मैं जाऊंगा। नंबरिंग की खैर बाद में करेंगे, अभी तो हम नंबरिंग कर ही नहीं रहे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब मैं देखता हूं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन खुद कार्बन चेन का हिस्सा हो, तो उस कंसीडर में इसका उस केस में इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, उस केस में इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा। अच्छा सफिक्स होगा, सफिक्स होगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या नहीं होगा इसका, कुछ भी नहीं, सफिक्स होगा ओइक एसिड। अगर किसी कंपाउंड के नाम में ओइक एसिड दिख जाए, इसका मतलब यह है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा है, ठीक। चलिए दूसरा केस ये भी हो सकता था, 1 2 3 4, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी हितेश, ध्यान देना,
कि हमने ये प्रिंसिपल कार्बन चेन कंसिडर करते हुए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ दिया। कुछ रीजन रहा होगा, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मैंने अगर ये कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर मैंने छोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए प्रीफिक्स होगा, सफिक्स भी होगा। प्रीफिक्स है इसके लिए कार्बोक्सी और सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात सबको समझ में आए? तो एक पूरा अपन लोग ऐसे कॉपी में ये टेबल बनाएंगे, एक पूरा ऐसा लिस्ट जैसा, तो फ्रेश पेज में लिखना चालू करेंगे। ये नहीं लिखना, ये अपन काम करेंगे कब? जब मैं कंपाउंड का नाम लिखाऊंगा, ये अपने आप हम लोग करेंगे, ठीक है? ये नहीं करना आप, मतलब ये समझ में तो आ गया ना। अब ये जो कार्बन लपेटे में आ गया है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहाँ किस में लिख रहा हूं? ब्रैकेट में, ठीक है? लिखते जाओ। दूसरा देखो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें तो खुद का कार्बन है नहीं, यानी वो जो केस था वो तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए प्रीफिक्स होगा ही होगा सल्फो और सफिक्स होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लो कार से एनी यानी कि एनहाइड्राइड। अब किस में आ रहे हैं हम लोग? एनहाइड्राइड। अब देखो एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमारे पास चेन है आगे, ठीक है? तो गौर से देखना, इसे हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड में ये हमारे पास में क्या होगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये भी हो सकता है हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन, दो प्रिंसिपल कार्बन चेन यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका कार्बन हमेशा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा रहेगा। उस केस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो सी, ये तो भूल जाओ इसे, ये कार्बन लपेटे में आ गया सी, इसके साथ ये वाला ओ है ओ, उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन है ओ, उसके बाद ये वाला कार्बन है सी, ये ब्रैकेट में है, और ये क्या है बेटा? ओ, और ये आगे चेन, ठीक है? अब इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसे बोलते हैं? किसी भी ऑक्सी एसिड से अगर पानी निकाल दे तो उसका क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब भी एनहाइड्राइड का नाम लिखने आएगा, मैं क्या ढूंढूंगा? मैं उसका एसिड ढूंढूंगा कि किस एसिड से बन रहा है, और एसिड का जो नाम होगा उस नाम के बाद मैं क्या लगा दूंगा? एनहाइड्राइड। तो ये चीज का आपको टेंशन पालना नहीं है। एनहाइड्राइड के केस में लिख लो, हो गया? कार से एनी। अब क्या आएगा? सिस्टर। सिस्टर यानी एस्टर। क्या आएगा? एस्टर। अब देखो एस्टर के केस में दो चीजें, एक तो क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर है, ठीक है? दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी एस्टर है। अब जरा गौर से देखना, ठीक है? पहला केस जरा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि जो एस्टर का जो कार्बन है ना, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए, यानी लपेटे में आ जाए। और जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो, यानी कार्बन को अगर मैं चेन में कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा। अगर कार्बन को छोड़ करके मैं लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर छूट जाता है, तो उस केस में उसका प्रीफिक्स होगा, सफिक्स भी होगा, ठीक है? तो जरा देखते हैं, अगर कार्बन को ब्रैकेट में लिखा हूं, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ये है, इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा? ओएट, ठीक है? अगर COOR लिखता हूं, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। लिख लो फटाफट, ठीक है? क्लियर? ठीक। पांचवा देखते हैं, कार से एनी सिस्टर। ऐसा हल यानी एसिड हैलाइड। ऐसा हल यानी कि एसिड हैलाइड, ठीक है? चलिए, तो एसिड हैलाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और यहां क्या आया? हेलोजन। अब ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा। ऐसा भी हो सकता है ये जो कार्बन है ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो ही ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, वो बाहर रह जाए, तो रोते नहीं है गौरी माता, ध्यान दे, है ना? प्रीफिक्स क्या होगा? होगा, ठीक है? सफिक्स भी होगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलो ध्यान दे। तो COX अगर हुआ
इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होता है ओइल हैलाइड। सफिक्स क्या होगा? ओइल हैलाइड। अगर COX के लिए अगर कार्बन रह जाए, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो है बाहर रह जाए, तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है हेलोजर्मिल या हेलोफॉर्मिल। क्या यूज होता है? हेलोजर्मिल या हेलोफॉर्मिल। फॉर्मिल ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये कम फेमस है। इसके लिए सफिक्स क्या होता है? ओइल हैलाइड। इसके लिए क्या होता है? कार्बोनिल हैलाइड। एक्चुअली देखो सिंपल है, इधर देखो, कार्बन छूट गया तो कार्बन हटा दो, ओइक एसिड। कार्बन अगर मतलब कार्बन अगर चला गया तो ओइक एसिड, और कार्बन अगर रह गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। OH कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ऑयल हैलाइड कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। मतलब जब कार्बन छूट जाता है तो कार्बन को अपन वहां लिखते हैं नाम में, है ना, कार्ब वर्ड आ जाता है, याद रखने के लिए। केमिस्ट्रिक सियान लोग बनाए हैं तो चलना पड़ेगा वैसे ही, है कि नहीं? क्लियर है ना? ये याद करने का टेंशन मत लो, ये मैं करा ही दूंगा तुम्हें। तुम्हें सीक्वेंस तो याद हो गया ना, जो कि पहले होता नहीं था, ठीक है, अब हो गया, तो ये भी हो ही जाएगा, टेंशन ना लें इसका। अभी बस लिखते जाए, अपन एक फ्लो चार्ट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब करूंगा ये तो आप पहली बार देख रहे हैं ऐसा ना लगे। अब देखो अमाइड आ गया, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा यानी कि अमाइड। अब क्या होगा? CO, ये रहा N, मैंने NH2 लिखा है लेकिन ये 2 हाइड्रोजन भी जा सकते हैं। तो अगर ये कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए, मुझे बताओ इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा। कार्बन अगर छूट जाए तो प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा। प्रीफिक्स इसके लिए नहीं होता, सफिक्स होता है अमाइड, ठीक है। अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो तो उस केस में प्रीफिक्स जो होता है कार्बामाइल, क्या होता है बेटा? कार्बामाइल, ठीक है। हम लोग कार्बामाइल टेस्ट भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? इसके लिए सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सामाइड, लिख लो। 7वां देखो, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा हो गया। उसके बाद कौन आएगा? साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये कार्बन लपेटे में आ सकता है या हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कार्बन अगर लपेटे में आ गया, उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा बताओ? नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कार्ब नाइट्राइल के लिए, जो कि मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या डिराइव करना है बताओ, है ना, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बताओ इस कंपाउंड के पास में कितने पाई बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप के पास है इटसेल्फ 2 पाई बॉन्ड है, तो बताओ हाइड्रोजन में से कितने कम होंगे? 4 कम होंगे। एक क्या है? नाइट्रोजन है, तो बताओ मैं क्या करूंगा? 1 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, बना दिए क्या? ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप का अगर ये चीजें क्लियर होती है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर कार्बन छूट जाए तो इसके लिए यूज करते हैं साइनो। क्या यूज करते हैं? साइनो। और सफिक्स यूज होता है कार्बोनाइट्राइल, लिख लो। देखो आइस यानी आइसोसाइनाइड, NC होगा। NC में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, कार्बन जो होता है अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, इस बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता था, बोलो 2 चीजें हो सकती है, बताओ। इस केस के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स जो होगा वो क्या होगा बताओ? आइसोनाइट्राइल। यहाँ नाइट्राइल था तो यहाँ क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल, क्लियर है। इस केस में सफिक्स क्या होगा? आइसोसाइनो। और यहाँ पर सफिक्स क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल था तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे? कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट पढ़ेंगे, हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, कार्बिल अमाइन। याद आ रहा है नाम तन्मय? ये वाला नाम सुना होगा, कार्बिल अमाइन। कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा साइना, आइस, फिर हाँ चोर, यानी कि CHO, ठीक है, ठीक है, CHO एल्डिहाइड है। ऐसा भी हो सकता है कि CH डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो जाए। तो देखो इस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। इसके लिए प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। क्या होगा? ऑक्सो। कार्बन लपेटे में आ जाए तो भी इसके लिए प्रीफिक्स हमारे पास है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या है वो? ऑक्सो। और सफिक्स क्या होता है बेटा हमारे पास? अल। क्या होता है? अल, ठीक है। इसके लिए अगर कार्बन छूट जाए तो इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मिल।
क्या यूज करते हैं, फॉर्मिल। जर्मिल भी बोलते थे पहले, जर्मिल अब ज्यादा यूज नहीं होता, फॉर्मिल ज्यादा सही है। जैसे वहां हमने हेलो फॉर्मिल या हेलो जर्मिल देखा, वैसे ये फॉर्मिल या जर्मिल है, लेकिन फॉर्मिल ज्यादा यूज होता है, तो वही लिखो आप, ठीक है। CH डबल बॉन्ड O, और इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, कार्बेल्डिहाइड। को यानी कीटोन, कीटोन का कार्बन हमेशा लपेटे में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो, ठीक है, प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है ओन, वन नहीं, ओन। कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली एमा साइना आइस चोर को, फिर क्या आएगा, हॉल यानी कि एल्कोहल, प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या होगा, ऑल, अल नहीं, ऑल, ठीक है। हॉल से, तो इसका नाम क्या होगा, मरकेप्टो, प्रीफिक्स क्या होता है, मरकेप्टो, सफिक्स होगा थायोऑल। चलो 13 देखते हैं, है ना। हॉल से नहीं, रूम यानी ROR, ईथर, है ना। रूम से, है ना, बाहर फेंका नाली में, यानी NO2, और उसके बाद लिख लो NO, दोनों लिख देते हैं, ठीक है। चलो NH2 के लिए क्या होता है बेटा, अमीनो, और सफिक्स होता है अमाइन, ठीक है। O के लिए होता है एल्कोक्सी, ईथर के लिए क्या होता है, एल्कोक्सी। और ये लोग हमेशा सब्स्टिट्यूट की मौत मरेंगे, यानी इनके लिए प्रीफिक्स ही होगा, सफिक्स कभी नहीं होगा। इसके लिए यूज होता है हेलो, सफिक्स नहीं होता। NO2 के लिए होता है नाइट्रो, सफिक्स नहीं होता। NO के लिए होता है नाइट्रोसो, सफिक्स नहीं होता। अब देखो NO2 कुछ ऐसा दिखता है, मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, एक पाई बॉन्ड है, बोलो है। ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के होने से एक हाइड्रोजन बढ़ेगा। NO जो होता है नाइट्रोसो, ये होता है N डबल बॉन्ड हो, बताओ एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा, एक पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना कम होगा, 2। ये आप समझ रहे होगे, जब हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे होंगे तब लिख लो, ठीक है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसको एक पेपर में लिखना है 2 घंटे तक, फिर टेबल में चिपकाना है और सुबह शाम पढ़ना है, अगरबत्ती जला के रख देना है, लेकिन याद उससे नहीं होगा तो वो काम करना नहीं है। हम जब भी अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये हमारे को ध्यान में, मतलब तुरंत याद करने की कोशिश करना है, इससे आप याद कर रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलिए ठीक है, चलो अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप नंबर सेकेंड, यानी चेन सिलेक्शन। जरा देखते हैं, देवांगन जी ध्यान देना बेटा, उधर मत देख, उसके लिए उसकी बुआ है ध्यान रखने के लिए, तू इधर देख। प्रियोरिटी ऑर्डर, हाँ, चेन सिलेक्शन। तो चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं देखो, है ना, करते जाओ, क्वेश्चन आपको आता है चेन का सिलेक्शन। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, वाओ नाइस, ये करूंगा, बोलो क्लियर है, क्लियर है। चलो इधर देखो, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, बोलो यही करूंगा, करो करो। और ये भी किया तो गलत किया, क्यों, यस यही गलती होती है, आपके मन में एक ही लालच छुपा हुआ है अब तक, क्या, कि हम वो चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर कर देते हैं, बोलो क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला, आप तो स्टेप के साथ चलो। सबसे पहले देखो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तब सेकंड स्टेप में जा रहा हूं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, यस सर, तो मुझे जो चेन सेलेक्ट करना होगा ना वो इसी के आसपास से करना होगा, मतलब ऐसा ही चेन सेलेक्ट होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो एक इस कार्बन को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गौरी किधर, उधर जाऊं कि मुड़ा करके इधर आऊं,
किधर भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मैं इधर जाऊंगा, क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक। हाँ अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ चेन सेलेक्ट करूंगा 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, वहां मजा आ गया। ज्यादा लंबा चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में गलती होती है। आप ध्यान दो, आप जब सेलेक्ट करोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर। तो आप सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप लपेटे में है, वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड लपेटे में है, वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब ये थर्ड प्रायोरिटी है हमारी। उसके बाद आप वो चेन सेलेक्ट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर हो रहे हैं तो आप उस चेन की तरफ जाओगे जहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कचरा ज्यादा लगे हुए हो। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया, ये प्रायोरिटी होगी। और अगर कभी धर्म संकट में आप फंस जाए, मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी और ट्रिपल भी है, तो याद रखना डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड का नंबर बराबर हो गया, उस केस में धर्म संकट में अपन फंसे हुए हैं, दुविधा में जब अपन फंसे हुए हैं, तो प्रभु श्री राम का नाम लेना है और डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मानते हुए आंसर करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट, अगर नंबर ऑफ कार्बन वगैरह सब सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कचरा ज्यादा लगे हो। ये आपको ध्यान रखना, लिखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर चेन सिलेक्शन। वो लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, पहले ये लिखा जाए, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, ठीक। चलो ये क्वेश्चन लिख लो। तो यहां चेन कैसे सेलेक्ट होगा, थर्ड वाले में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लपेटते हुए मैं किधर जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड। भले नंबर ऑफ कार्बन कम हो जा रहा है चलेगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी, तीसरी नंबर ऑफ कार्बन, और चौथी क्या है, सब्स्टिट्यूट। आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले P2, फिर P1, फिर L, फिर क्या था S1, फिर S2। S2 यानी फंक्शनल ग्रुप, ये हमारी पहली प्रायोरिटी। मैं जब आपको समझाना चालू किया होगा, आप नोटिस करना मैं इधर से बताना चालू किया था, ये मेरी पहली प्रायोरिटी। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी। फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कि कितना सब्स्टिट्यूट होगा, ये ऐसे जाते हैं, इसीलिए वो लास्ट प्रायोरिटी होता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आया आपको, ठीक, लिखा जाए। ये बात मालूम थी सब लोग को, यस सर, वेरी गुड। चलो ये करके दिखाओ वासुदेव। 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं, लपेट दो, क्योंकि ये किया तो गलत किया। हमें वो चेन सेलेक्ट करना है प्रणय जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ये सोचा तो गलत सोचा। वो चेन सेलेक्ट करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ठीक है, पहला स्टेप फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दूसरे स्टेप चेन सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर है मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर भी जा सकता हूँ मुड़ाऊ करके, इधर भी जा सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है। लेफ्ट राइट कहीं भी जाए की मतलब है, सिमेट्री, ठीक है। यहाँ चेन सेलेक्ट करता हूँ, इधर देखो 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड है, ये किया तो गलत किया। मल्टीपल बॉन्ड तो रखना है, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड रखते हुए अगर नंबर ऑफ कार्बन का फायदा हो रहा है तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं, नहीं यार बात समझ में, ठीक है। तो चेन सेलेक्ट होगा ये वाला, क्यों क्यों बताओ, 1 2 3 4 5। आप तो इस सेकंड स्टेप में आके ही आंसर कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने ये चेन सेलेक्ट किया होगा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, इधर ध्यान दे निकिता भाई, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो उस कंपाउंड के नाम में लास्ट में ब्यूट लिखा हुआ आएगा। जबकि सही चेन सेलेक्ट करने पर 1 2 3 4 5 पेंट लिखा हुआ आएगा। तो क्या पता 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में पेंट लिखा हुआ रहेगा, वो मैं टिक कर दूंगा। और ब्यूट वाला लिखा है उसको काट के एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, मतलब ऑप्शन देख के मैच खेलना होगा। तो पहले दूसरे स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, लिखा जाए।
ठीक है, चलिए ये करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूं, ये लाल वाला, गौर से देखना, इधर देख लो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो मिल रहा है मुझे, साथ ही साथ इस 6 कार्बन में 2 कचरे लगे हुए दिख रहे हैं, यानी कि 6 कार्बन प्लस 2 सब्सटीट्यूट दिख रहा है, 6 कार्बन प्लस 2 सब्सटीट्यूट। बातें ना की जाए, इधर देखा जाए। ठीक, एक अगर चेन में कुछ ऐसा सेलेक्ट कर दूं, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 कार्बन और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। और अगर मैं ऐसा करूं, ये चेन सेलेक्ट करूं, तो आप देखना कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और सब्सटीट्यूट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बताओ, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो मैं किस वाले चेन का सेलेक्ट करूंगा जिसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा हो, और ये दोनों किया तो गलत किया। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, देखो करना क्या है ये हर कोई बताएगा, क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट, यही है जो आपको क्वेश्चन सही करने में मदद करेगा। तो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये चीज समझ में आया सभी को? पहली प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्सटीट्यूट का नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जो मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट में भी वो वाले चेन को सेलेक्ट करते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, तब इसको देखना है। जैसे यहां पर देखो 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, अगर 4 सब्सटीट्यूट हो रहे हैं और 5 कार्बन होते, सर सब्सटीट्यूट ज्यादा है करके लड़ने आ गया आंसर की लेके, सर ये गलत है। कहां से गलत है भाई, नंबर ऑफ कार्बन तो देख, ये पहले सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो पहली प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबर ऑफ कार्बन जब सेम हो गया, तब मैं वो वाला चेन को प्रेफर करूंगा जिसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा। क्लियर है? आया नहीं आया अनुष्का समझ? सच सच बता। बोलता मैं तो अगला बता ना, बन गया? कैसे लपेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 नहीं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर 6 कार्बन है और इसमें 2 सब्सटीट्यूट मिल रहा है सर, मस्त है। नहीं, गलत है। ठीक है, ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन शॉर्ट हो रहा है तो हमें वो चेन से, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, सब्सटीट्यूट की बात बाद में करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 हो रहा। ठीक है, इधर देख 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा, तो कौन सा ज्यादा सही होगा बता? मैं किसको प्रिफर करूंगा? 7 वाले। इधर देख 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 विद 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट। एक ने दिमाग लगाया, बोला 4 कार्बन सर, 1 2 3 4 5 6 सब्सटीट्यूट। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है पटेल? ठीक है, चलो चेन सेलेक्ट करते हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इधर ध्यान दे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मजा नहीं आ रहा, 7 वाला अभी टॉप पे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अच्छा, 7 कार्बन में 2 सब्सटीट्यूट था, यहां अगर मैं 7 कार्बन लपेटता हूं तो 3 सब्सटीट्यूट। बोलो बात क्लियर है? कितने सब्सटीट्यूट है? 3। बोलो क्लियर है? ये 7 कार्बन विद 3 सब्सटीट्यूट, ये बेटर है। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर क्या है बेटा, चेन सेलेक्ट करूंगा 1 2 3 4, इधर चेन सेलेक्ट करूंगा 1 2 3 4। बताओ कौन सा सही होगा? मल्टीपल बॉन्ड वाला, 2 मल्टीपल बॉन्ड, 4 कार्बन यहां भी मिले, 4 कार्बन यहां पे मिले, कौन सा सही होगा? ठीक है, सही वो वाले होगा जिसमें क्या होगा, 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। यहां पर चेन सेलेक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है? 1। यहां सेलेक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 2 मल्टीपल बॉन्ड। बोलो बात क्लियर है? लिख लो, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 कार्बन विद 2 मल्टीपल बॉन्ड,
1 2 3 4 5 6 कार्बन विद 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन विद 2 मल्टीपल बॉन्ड, कौन सा बेटर है? ऊपर वाला 5 कार्बन विद 2 मल्टीपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है। और ये किया तो गलत किया। जरा समझना, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप तो तब देखते हैं ना जब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम हो जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है नहीं। दूसरी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 ये चेन अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसमें 5 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? 5 कार्बन विद 2 मल्टीपल बॉन्ड। अब देखना, अगर मैं ये चेन नहीं सेलेक्ट करके ऐसा चेन सेलेक्ट करता तो इसमें मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले चेन में मल्टीपल बॉन्ड कितना है? 2 मल्टीपल बॉन्ड। देखो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम है, यहां पर 5 कार्बन, यहां 6 कार्बन है। ये गलत होगा, ये क्या होगा? सही होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैं बता रहा हूं ना आपको, आप समझो बात को। मल्टीपल बॉन्ड का टाइप कब देखते हैं? इस वाले केस को देखना, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप कब देखते हैं? जब नंबर ऑफ कार्बन वगैरह सेम हो जाए। मतलब आप देखना, ये प्रायोरिटी वाला जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने एक बात बोली थी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम आ जाए, आप दुविधा में हो कि ये चेन में जाऊं वो चेन में जाऊं, उस कंडीशन में ये दोनों का ज्वाइंट है, ये डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफर रहेगा ट्रिपल से। समझना बात को। इधर देखो, अगला क्वेश्चन जो बताऊंगा ना उससे क्लियर हो जाएगा। आप देखो, ये वाले चेन ग्रीन वाले को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। 2 मल्टीपल बॉन्ड यहां भी है, 2 मल्टीपल बॉन्ड यहां भी है, लेकिन लाल वाले में 5 कार्बन थे, ग्रीन वाले में 6 कार्बन है। तो बेटर मैंने किसको चुना? 6 कार्बन वाले। अब देखो इधर 1 2 3 4 5, यहां पर क्या है? 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। आगे देखो, ये क्या होगा बताओ? यहां से यहां तक चेन सेलेक्ट करूंगा तो बताओ 1 2 3 4 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड, क्या टाई हो गया मैच? अरे हो रहा ना। अब देखो बराबर केस मिला नहीं मिला? अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाऊं या तो डबल बॉन्ड की तरफ जाऊं। तो यहां पर 2 क्या है? डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पर 1 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड वाला सही होगा, 1 डबल बॉन्ड वाला गलत होगा। यानी ये जो होगा मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है दोनों में, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम है। जब नंबर सेम होगा तब मैं जाकर के क्या देखूंगा? टाइप। तो अब यहां डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। घूर लो एक बार अच्छे से, फिर लिखो। क्या हुआ तन्मय? टाइम है अभी, इधर ध्यान दिया जाए। नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। देखो, नंबरिंग करने के लिए सीधा सा उसूल है, आप पहले फंक्शनल ग्रुप, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का नंबर सबसे कम से कम है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर आप जाओगे किसमें बेटा? सब्स्टिट्यूट में पहला। लेकिन इससे पहला काम आपको क्या करना है? चेन सेलेक्ट कर लेना है। चेन सेलेक्ट करके उसका ही नंबरिंग करते हैं ना। पता चला चेन सेलेक्ट ये वाला किया, नंबरिंग ये वाला कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक देवांगन जी, चेन सेलेक्ट किए ही है ताकि उसका नंबरिंग कर सके। ठीक, चलिए इसके लिए क्या करना होगा? पहले फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। लिखो, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे ये वाला, यही होगा। अनुष्का इधर ध्यान दे, नंबरिंग इधर से करूं उधर से करूं? इधर की उधर? उधर से करूंगा ना। क्यों? क्योंकि ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 तो ये 3 नंबर आ रहा, ठीक है। किधर गया? और अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 तो यहां 2 नंबर आ रहा। बताओ छोटा कौन है? 2। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। समझ में आ रही बात? हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट पास हो। ठीक, चलिए चेन सेलेक्ट करूंगा कौन सा? ये वाला कर सकता हूं यार, ये भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। 1 2 3 1 2 3 सर ऐसे चेन सेलेक्ट करो ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, तब इसको नंबर 1 देना, इसको 2 देना, 2 2 डाइमिथाइल मेथ 8 इथेन नॉल, ऐसा नाम हो जाएगा। गलत का है, लेकिन ये किया तो गलत किया। क्यों गलत किया आपको मालूम है? आपकी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो है, नो डाउट, आपकी प्रायोरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन हम चेन सिलेक्शन में फंक्शनल ग्रुप
फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन हम तो चेन वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, डायरेक्टली आ जाए, या उस फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो, वहां से मतलब उसका पार्टिसिपेट हो, मतलब पेरेंट चेन का हिस्सा हो। जैसे अगर CO होगा 1 2 3 डबल बॉन्ड O, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या तो खुद आ जाएगा, या तो ऐसा होगा कि C डबल बॉन्ड हो, ये जुड़ा रहे, ऐसा भी केस हो सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास पेरेंट चेन है और दूर जाकर के कहीं फंक्शनल ग्रुप लगे, उसको नहीं बोलेंगे। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, वहीं से ही क्या होगा, हमारे पास पेरेंट चेन डिसाइड किया जाएगा, कुछ ऐसा करते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये चेन सेलेक्ट होगा, नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4। ये चेन मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये चेन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये चेन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखो, ये चेन मैं ऐसे ही सेलेक्ट करूंगा ना यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताओ नंबरिंग यहां से करूं वहां से करूं? लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, चलो शर्मा जी इधर ध्यान दे, चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी बता। इधर से चेन सेलेक्ट करूंगा, नंबरिंग कहां से करूं, डबल बॉन्ड यहां से 1 मिल रहा है, यहां से करूंगा 1 2 3 मिल रहा है, कौन सा सही होगा? 3 की 1? 1 सही होगा ना, झांसे में आ रहे नालायक को फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड बाद में, पहले कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां से 2 नंबर में आ रहा है, यहां से 1 2 3 नंबर आ रहा है, कौन सा सही है? 2। तो 1 2 3 4। देखो चेन सेलेक्ट करूंगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा। अब देखो नंबरिंग करते हैं, यहां से 2, यहां से 3, कौन सा पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो नंबरिंग किया हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट का नंबर मिला है 2 6 6। क्लियर है? दूसरा नंबरिंग ऐसे भी कर सकता था बच्चा, बच्चे का क्या है, बच्चा तो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पागल ने ऐसा किया 3 3 3 7। अब बताओ या तो ऊपर वाला सही रहेगा या तो नीचे वाला सही रहेगा, कौन सा सही है तन्मय? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है, ये सही है। क्यों? ये नंबर छोटा है, जो नंबर छोटा होता है ना वही नंबर हमारे पास क्या होगा, नंबरिंग सही होगी। आप सिंपल सी चीज है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट जहां से पास पड़े ना वही होगा। देखो 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर? ऐसे भी कर सकता था 1 2 3 4। देखो हमें तो नंबरिंग वहां से करना है जहां से सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हमें पास मिले। यहाँ से 2 नंबर पे मिल रहा था, यहाँ से 3 नंबर पे मिल रहा था, नजदीक कौन है? 2 की 3 2। सीधा सा बात है, मिनिमम नंबर रूल। मैं आपको मिनिमम नंबर रूल बता रहा हूँ, आप लोगों ने मिनिमम सम रूल पढ़ा होगा, आपने ऐसा किया होगा 2 + 6 कितना हो रहा है? 6 दूनी 12 13 14, ठीक है, 1 + 4 5 आया, इसको जोड़ेंगे 3 + 3 + 7, 7 3 10 और 3 13, 1 और 3 कितना हुआ? 4। तो ये कम है इसलिए ये बम है, ये सही है, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो है ना? तो ये किया तो गलत किया। ये राशिफल थोड़ी निकाल रहे हैं, शुभ अंक 5, ठीक है, योग करें अपने बर्थडे मंथ का, ये रील वील में सही है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ये मिनिमम रूल, मिनिमम सम रूल कितने लोगों ने पढ़ा है? 1 2 3 4 ठीक है, मिनिमम सम रूल तो आज के बाद से भूल जाना, जहां से पढ़े हो गलत पढ़ाया गया तुम्हें, ठीक है। मिनिमम सम रूल उनके कॉपी के क्वेश्चन में ही लगेगा, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो सही कौन सा है, 2 6 6 सही है, नंबर में ये 5 और ये 4 आ रहा है, मिनिमम सम रूल मत कर देना, ठीक है। हाँ, क्या करना है हमें? मिनिमम नंबर रूल। क्या करना है? नंबर रूल। सीक्वेंस में नंबर लिखेंगे, 266 337 में कौन सा छोटा है भाई? 266, तो ये वाला सही होगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ चलो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 हो रहा, इधर से भी 1 2 हो रहा, तो बताओ किधर से करूं? 1 2 3 4, नंबरिंग होगा 2 3 3। क्लियर है? अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, नंबरिंग आएगा 2 2 3। बताओ 233 और 223 में कौन सा छोटा है? 223 छोटा है, तो ये सही होगा और ये क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? मिनिमम सम रूल नहीं करना, मिनिमम नंबर रूल करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सम रूल जितनों में भी पढ़ा हुआ है बेटा, वो पढ़ा तो गलत पढ़ा, ठीक है।
तो और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगली कक्षा में। खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।